नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेट ज्ञान हिंदी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृषि आंदोलन से जुड़ी एक और नई अपडेट के बारे में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कल सुनवाई हुई थी गुरुवार को, उसमें क्या क्या बातचीत हुई आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से वो बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें अगर आप किसान आंदोलन से जुड़ी जानकारी को जानना चाहते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के अंदर क्या हुआ था। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर अभी तक आपने स्टेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप स्टेट ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपको जो भी हरियाणा सरकार की तरफ से कोई नई अपडेट आती है उसकी जानकारी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देख लेते हैं क्या बातचीत हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या हुई सुनवाई में बातचीत। दोस्तों, क्या बातचीत एक तक कृषि कानूनों को रोक सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अटॉर्नी जनरल बोले केंद्र से पूछ करके बताऊंगा। नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर के दोस्तों दिल्ली की सीमाओं पर जो किसान डटे हुए हैं उनके मामले पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को यानी कल एक लंबी सुनवाई हुई थी, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। संयुक्त समिति गठित करने का संकेत भी फिलहाल संकेत ही रहा। जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के एस ए बोबडे, उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के अंत में केंद्र सरकार से पूछा कि जब तक किसानों से बातचीत का कोई समाधान नहीं निकल जाता, क्या तब तक सरकार कृषि कानूनों को रोकने को तैयार है। इस बात पर दोस्तों जो सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे थे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, उन्होंने कहा कि वे आश्वासन नहीं दे सकते, वो पूछ करके बताएंगे। कोर्ट ने इस मामले में किसान संगठनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब मामले की जो सुनवाई है वो शीतकालीन अवकाश वाली वैकेशन बेंच करेगी। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने याचिकाकर्ता और सरकार से प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के बारे में जानकारी मांगी। इसके बाद उन्होंने किसान संगठनों को याचिका की प्रति सौंपने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट पहले आंदोलन के लिए ब्लॉक की गई सड़कों के कारण नागरिकों के अधिकार प्रभावित होने के मुद्दों पर सुनवाई करेगा। इसके बाद कृषि कानूनों के बारे में विचार किया जा सकेगा। दोस्तों, याचिकाकर्ता ऋषभ शर्मा की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए हैं और सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बात रखी। पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील पी चिदम्बरम पेश हुए। तो दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस हुई, जो सुनवाई, उसके अंदर तीन थे। पहला तो याचिकाकर्ता ऋषभ शर्मा, उसकी तरफ से क्या हुआ, जो वरिष्ठ वकील है हरीश साल्वे, उसने पैरवी की। सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल थे और पंजाब सरकार की तरफ से थे वरिष्ठ वकील पी चिदम्बरम। सबसे पहले दोस्तों साल्वे की तरफ से क्या कहा गया, प्रदर्शन के कारण सब्जी व अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति पर असर पड़ा। बोबडे ने क्या कहा, किसी भी कानून के खिलाफ प्रदर्शन का अधिकार जायज है, लेकिन किसी अन्य का अधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसके बदले में साल्वे ने कहा, दिल्ली के नागरिकों के अधिकार को बाधित नहीं किया जा सकता। किसान महीनों का राशन इकट्ठा कर बैठे हुए हैं, ये कहा गया। जो किसानों की तरफ से पेश हुए थे वकील साल्वे, उनकी तरफ से। उसके बाद बोबडे, हम किसानों को प्रदर्शन से नहीं रोकेंगे, लेकिन प्रदर्शन का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब दोनों पक्ष बातचीत करेंगे, ये कहा गया। दोस्तों, जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनकी तरफ से आगे कहा गया, यहाँ पुलिस भी हिंसक तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। हम एक निष्पक्ष कमेटी का प्रस्ताव कर रहे हैं जिसमें कृषि विशेषज्ञ हों, किसान संगठन और सरकार के अधिकारी भी हों। इसके जवाब में दोस्तों साल्वे, जो किसानों की तरफ से बातचीत रख रहे थे, उन्होंने कहा, मैं टैक्स पेयर हूँ, वहाँ मेरी कार जला दी गई तो कोर्ट सरकार से भरपाई को कहेगा, यानी मेरे टैक्स से मुझे भुगतान होगा। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे नेताओं की पहचान हो ताकि उनसे ही नुकसान की वसूली हो सके। वेणुगोपाल ने कहा, किसान कम से कम 6 महीने की तैयारी के साथ आए हैं। कुछ लोग प्रदर्शन करके गाँव जा रहे हैं, उनकी जगह पर दूसरे लोग आ रहे हैं। ये कोरोना फैलने का कारण हो सकते हैं। सड़कों को ब्लॉक युद्ध के दौरान किया जाता है और युद्ध के दौरान ही किसी शहर की आपूर्ति को ठप किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों पंजाब सरकार की तरफ से पी चिदम्बरम, वरिष्ठ जो वकील हैं, उनकी तरफ से कहा गया, जब इतने सारे लोगों को लगता है कि कानून अन्यायपूर्ण है तभी ऐसा व्यापक विरोध होता है। आपको याद ही होगा कि पेरिस में वियतनाम युद्ध के खिलाफ क्या हुआ था। इसके जवाब में दोस्तों जो चीफ जस्टिस है बोबडे, उन्होंने कहा, अगर भीड़ दिल्ली में प्रवेश करती है तो शहर की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। बोबडे ने किसानों के एक गुट के वकील एपी सिंह से कहा कि आप बताएं कमेटी में कौन कौन शामिल होगा। एपी सिंह ने फिर क्या कहा, दोस्तों दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान संगठन ही कमेटी के अंदर शामिल होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो चीफ जस्टिस हैं बोबडे, उनकी तरफ से कहा गया, क्या सरकार कोर्ट को आश्वासन दे सकती है कि जब तक बातचीत चल रही है तब तक नए कानून लागू नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोस्तों ये सवाल किया गया सरकार को
कि क्या सरकार इतना आश्वासन दे सकती है कि जब तक जो किसान हैं उनके साथ बातचीत करके कोई हल ना निकले तब तक के लिए कानून लागू ना हो। तो उसके जवाब में जो अटॉर्नी जनरल थे वेणुगोपाल, उन्होंने कहा कि मैं इसको लेकर के कोई भी आश्वासन नहीं दे सकता हूं, इसके लिए पहले मुझे सरकार से निर्देश लेने होंगे, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। तुषार मेहता ने कहा यह संभव नहीं है। फिर बोबड़े ने कहा कि आप मना कर रहे हैं और अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि सरकार से बातचीत करके बताएंगे। तो दोस्तों यहीं पर बातचीत खत्म हो गई। तो इस पूरी बातचीत के दौरान जो मेन मुद्दा रहा वो रहा, कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि क्या तब तक जो किसानों से बातचीत करके कोई समाधान नहीं निकलता तब तक के लिए कानूनों को लागू ना किया जाए। तो इसके जवाब में कहा गया है अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि वो सरकार से बातचीत करके बताएंगे। यहीं पर सुनवाई दोस्तों खत्म हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में यही है पूरी जानकारी आपको देनी थी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या बातचीत हुई, क्या सुनवाई हुई, उसको आपको बताना था। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।